शान्तिः रोगभयः शान्तिः वानस्पतयः शान्तिर्विश्ववेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधिः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत पुनः। हमारे साथ आचार्य जी को मैं नमन वंदन करती हूँ और आप शुरू करें। आज हम सबको अपने ज्ञान की वर्षा करिए। अव्यक्ता ज्योतिष विषयिणी अस्ति चेत् का नाम ज्योतिः का नाम ज्योतिषः इति ज्ञातुम् इच्छा सर्वेषां कृते जायन्ते। सबकी इच्छाएं प्रबल हो रही हैं कि ज्योतिष क्या है, क्योंकि आपने जो मुख्य बिंदु स्थापित किया है ज्योतिष क्या है। सामान्यतया ये देखा जाता है कि ऐसे अगर किसी को कुछ ज्ञान दिया जाए तो वो जानने की इच्छाएं इतनी तीव्र नहीं होती हैं जितनी कि किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा जानने की इच्छा को व्यक्त की जाए। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में कहा भी गया है शोध तथा बोध में क्यों कैसे और शायद कब, ये तीन जो है शिक्षा के सूत्राधार माने गए हैं। अब जब एक प्रश्न उठता है तो स्वाभाविक लोगों की इच्छाएं विशेष जागृत हो जाती हैं। तो चलिए आज हम सब इस ज्योतिष की कक्षा में ज्योतिष के कुछ तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे व्यवहार में उपयोगी हो सके। ऐसे तो बहुत से तत्व हैं, लेकिन उनका संस्पर्श मात्र से या उनका विशेष ग्रहण मात्र से भी हम अपने दैनिक दिनचर्याओं में, अपने निजी जीवन में विशेष अगर लाभ न ले सकें तो उस तरफ कदम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता। देखिए ज्योतिष शास्त्र, अब जब हम बात करेंगे ज्योतिष का तो इसमें अन्य विषयों की प्रमुखता देने की जरूरत नहीं है, मात्र मैं ज्योतिष के सिद्धांतों का बात। ज्योतिष एक इकलौता ऐसा शास्त्र है कि जिसके बिना इस संसार को दृष्टि ही नहीं मिलेगी, प्रकाश ही नहीं प्राप्त होगा। नाम ही है ज्योति। ज्योति माने प्रकाश। ज्योति से बना हुआ सब ज्योतिष, जो दुनिया को प्रकाश देता है, दुनिया को वह उजाला से दर्शन करा दे जिस उजाले के माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच। छोटे छोटे गौण न्यून बृहद सभी लक्ष्यों से होते हुए मुख्य बिंदु तक हम पहुंच, और पहुंचाने का जो साधन होता है वही है ज्योतिष। उदाहरण के लिए अंधेरिया रात हो, घोर तिमिर अंधकार हो और उस रात्रि में हम कहीं बाहर जाने के लिए अपने घर से निकल जाए। अब हमारे पास कोई प्रकाशक न हो, प्रकाशक जैसे टॉर्च या किसी प्रकार का लालटेन वगैरह हमारे पास उपलब्ध न है तो हम भटक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा मार्ग क्या है, कहाँ है और हमको जाना है। जीवन के मार्ग में जिस तरह से गुरु रूपी ज्योति का, प्रकाश का महत्व है, वैसे ही सांसारिक मार्ग में, इस संसार में चलने के लिए ज्योतिष का महत्व है। ज्योतिष भी वही 18 प्रकार के विद्याओं के अंदर आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र, एक मिनट थोड़ा सा कुछ, जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र वस्तुतः है क्या, और हमारे दिनचर्याओं में, हमारे निजी जीवन में उसका उपयोग क्या है। ये स्वाभाविकी प्रश्न का उत्तर यही होगा कि ज्योतिष शास्त्र जो वस्तुतः इस संसार के व्यवहार को प्रस्तुत करने का एक प्रक्रिया है। हमें कब करना है, क्या करना है और कहां करना चाहिए, ये सारी बातें जो हमें हमारे सामने रखता है वही ज्योतिष शास्त्र। हमें किस कार्य को कब करना चाहिए उसका एक मुहूर्त निश्चय करता है, किस लग्न में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस तिथि में करनी चाहिए, ये सबके सब बात जो बताता है। आज मैं निवेदन करूंगा, जो जुड़े हैं उनको जुड़े ही रहना चाहिए आज, और जुड़ करके कुछ जीवन के लिए अति उपयोगी चीज है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि संपूर्ण ज्योतिष को मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं कर पाऊंगा इतने कम समय में, और मुझे संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं, लेकिन जितना भी पता है सबको स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा उन अंशों को स्पर्श किया जाएगा। अब देखिए, ज्योतिष जो है वस्तुतः जो ज्योतिष का परिभाषा है, ज्योतिषाम कालादि ग्रहादि बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र में ऐसा आया है। ज्योति जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि से परिचय करवा दे। हम जिस ग्रह पे जी रहे हैं, जिस भूमि पर जी रहे हैं, इस भूमि से लेकर के उन ग्रहों से भी परिचय करवा दे, जो या तो साक्षात ग्रह है, प्रभावी ग्रह है, या तो फिर छाया ग्रह। जैसे छाया ग्रह में राहु और केतु है, ये छाया ग्रह है। बाकी सब जितने ग्रह हैं मुख्य रूप से हमारे यहाँ परिगणित जो है, 7 ग्रह, इसके अतिरिक्त राहु और केतु छाया ग्रह के अतिरिक्त बाकी 7 ग्रह हैं। अन्य अन्य ग्रहों पे आज भी जीवन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, पृथ्वी से इतर ग्रहों पे, और उन ग्रहों के बारे में विशद चर्चा हमारे शास्त्रों में किया गया है। अगर विज्ञान हमारे ज्योतिषियों को, जो अच्छे से ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, उनका अगर सहयोग लेता है तो निश्चित ही अन्य ग्रहों के बारे में जानने में शीघ्र सफलता प्राप्त है। बिजली कट जाने से थोड़ा अंधेरा है, लेकिन हमारी ध्वनि सुनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। ज्योतिष शास्त्र जो है 2 भागों में विभाजित है मुख्यतया। एक भाग जो है वह है गणित ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष वो है जिसमें सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत ग्रहों की गणना किया जाता है, नक्षत्रों की गणना किया जाता है, और उनके काल क्रम, काल खंड, चलन परिचलन, किसका कब प्रभाव होगा, इन सारे प्रक्रियाओं का एक गणना, एक गणित किया जाता है। और जो फलित है वो फल बताता है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध में जन्म हुआ तो पंचक में जन्म हुआ है, उस समय उसके साथ 4 कुश के ही बना करके सही, लेकिन और 4 संस्कार साथ में कर दिया जाए, वहीं उसी वेदी पर, जिस वेदी पर एक दाह हो रहा हो, तो दोष न लगेगा। ये बताता है ज्योतिष का जो फलित है। गणना ज्योतिष हमें समय का ज्ञान दिया, लेकिन इष्ट और अनिष्ट का जो हमें सूझ देता है वो फलित ज्योतिष देता है। तो परस्पर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं, स्वतंत्र होकर के कार्य को और हमारे जीवन को लाभान्वित नहीं कर पाएंगे, परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष होकर के ही कार्य करेंगे। ज्योतिष शास्त्र को उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं, ज्योतिष
ज्योतिष हो या गणित ज्योतिष हो, यहां कहा ही गया है कि जो प्रकाशक है समाज और संसार के साथ, जीवन के साथ व्यवहार में चलने की जो प्रक्रिया हमें प्रदान करता है वही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम प्रकाश शास्त्रम इति। ज्योतिष शास्त्र वेद के चक्षु के रूप में कहा गया है। वेद के चक्षु क्यों? क्योंकि देखने की जो सामर्थ्यता है, जो दिखाने वाला है, वो ज्योतिष शास्त्र है। हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी कर्म करते हैं अगर ज्योतिष के अनुसार करें, अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके बातों को मान करके करते हैं तो निश्चित अपने मस्तिष्क में एक बात बिठा लें कि सफलता भी मिलेगा, यहां तक कि आप गलत कार्य भी कर रहे हैं वहां भी सफल हो जाएंगे और वह फलदायी भी होगा। ज्योतिष शास्त्र अगर सटीक जानकारी और ज्योतिष करने वाले स्पष्ट वक्ता ज्ञानी हैं तो आपके जन्म तिथि मात्र से आपके पूरे जीवन के एक एक कालखंड और एक एक घटनाओं को निश्चित और स्पष्ट ढंग से कहने का सामर्थ्य रखते हैं। ज्योतिष के कई भेद हैं। ज्योतिष में रेखा का ज्ञान, लग्न ज्ञान, कुंडली ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान, ग्रह ज्ञान, कई चरणों में ज्योतिष जो है वह डिवाइडेड है, बटा हुआ। हम लोगों के लिए क्या उपयोगी हो सकता है ज्योतिष? इसका उत्तर यही है कि हम अपने व्यवहार में सुबह जगने से लेकर के सोने तक जो भी कर्म करें वो अगर ज्योतिष से करते हैं तो निश्चिंत ही हम स्वस्थ चित्त और सुखद जीवन को यापन करेंगे। कष्ट और ग्रह आने पर भी तितर बितर हो जाएंगे, यहां वहां चले जाएंगे और यह जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाता। ज्योतिष बताता है कि हमको जगना कैसे, कितने समय में जगना है, काल का गणना ज्योतिष दिया है। क्योंकि कहा गया है जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। प्रमाण शास्त्र का यह पंक्ति है जो ज्योतिष की प्रमाणिकता को स्पष्ट करता है, सुस्पष्ट करता है। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। सब कुछ काल के मुख में है। समय का ध्यान जो और समय का ज्ञान जो नहीं रखते हैं वो इस संसार में कभी सफल हो ही नहीं सकता। और समय का परिभाषा अगर कोई बताता है, समय का पहचान अगर कोई दिलाता है तो वो मात्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ने ही कहा कि हम जो पलक गिराते हैं, ये पलक गिरने का जो हमारा कालखंड है, पलक गिराने का जो हमारा समय है, इस समय को अगर 30 भागों में बांट दिया जाए तो उसका जो 30वां अंश होगा वो होगा तत्पर। और उस 30वें अंश को भी अगर 100 भागों में तोड़ दिया जाए, वर्तमान विज्ञान के पास तोड़ने का तो न कोई यंत्र है इतना तोड़ने का और न तो इतनी गंभीर और सूक्ष्म प्रक्रियाओं में प्रविष्ट करना चाहते हैं। वो सेकंड मिनट के ऊपर ही दौड़ते रहते हैं। तो उस पलक गिरने के काल को जब तोड़े, जो 30वें भाग है उसमें गए, उस एक भाग जिसको तत्पर कहा जाता है, अगर उसको फिर हम तोड़ते हैं 100 भाग में, तब आएगा त्रुटि। उसका नाम है त्रुटि, उस खंड को, उस काल खंड का। ये तो एक गणना है समय का और धीरे धीरे ये बढ़ते गया है। जब हम उत्तरोत्तर बढ़ने के क्रम में बढ़ेंगे तब दूसरी प्रक्रिया एक जो है हमारे यहाँ समय गणना का ज्योतिष शास्त्र ने दिया है, वो प्राण के द्वारा। जैसे एक दीर्घ अक्षर का हम उच्चारण करते हैं, दीर्घ अक्षर जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। कहा गया है एक मात्रा भवित ह्रस्वो द्विमात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतोगेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्याकरण शास्त्र में ऐसा वर्णित है। तो उसमें से जो हमारा दीर्घ मात्रा है, दीर्घ अर्थात जिसमें 2 मात्रा है, जिसको गुरु वर्ण कहा जाता है, जैसे आ, अ ह्रस्व है,
आ दीर्घ है, आ एक प्लूत। तो जो दीर्घ मध्य वाला था वो आ जो है, अगर 10 ऐसे दीर्घ वर्णों का उच्चारण किया जाए तब एक प्राण लगता है, एक प्राण लगता है। और ऐसे जो एक प्राण हमारा लगा, उन 6 प्राणों को जब लगा दिया जाए तब जाकर के एक पल बनता है। और 60 पल को जब लगा दिया जाए तो इस तरह से विपल, और क्रम से बढ़ते 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 3 घंटे का एक मुहूर्त बन जाता है। कोई भी मुहूर्त होता है 2.5 से 3 घंटे का, मध्य में ही वह समाप्त हो जाता है। 3 घंटे से अधिक का मुहूर्त नहीं होता है, 2.5 घंटे का और 3 घंटे का। मुहूर्त से आगे बढ़ते हैं तो प्रहर में प्रवेश करते हैं। कौन दिया है ज्ञान? सुबह का प्रहर, शाम का प्रहर, ये ज्योतिष ने दिया है। भले अंग्रेजों ने इसके नामकरण जो भी कर देने बाद में, नए नए हैं, जो उनको करना है करें। और इस तरह से प्रहर के आगे बढ़ते हैं, संध्या इत्यादि को होते हुए तो एक दिवा में प्रवेश करते हैं, फिर रात्रि में प्रवेश करते हैं, फिर अहोरात्रि में प्रवेश करते हैं। 24 घंटे का जो होता है, दिन रात दोनों मिला करके आगे बढ़ते हैं। सप्ताह में प्रवेश करते हैं, और सप्ताह के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक पक्ष में प्रवेश करते हैं, और पक्ष से आगे बढ़ते हैं। पक्ष भी 2 होते हैं। पक्ष के अंतर्गत जो आए लगभग 2 सप्ताह 1 दिन, वो सप्ताह में 7 दिन जो आते हैं, एक एक दिन का नाम। बात समझिए, जानते सब कोई है, लेकिन मैं इसको पहले आपके व्यवहार से ज्योतिष को जोड़ करके आपको इसका महत्व बताना चाहता हूं, और फिर स्वभावतः न होगा तो अगली कक्षा में ज्योतिष के व्यवहारिक ज्ञानों को मैं बताऊं, जो आपके दिनचर्या में, जीवनचर्या में बिल्कुल प्रयोग में आवे, और जिसके माध्यम से आप हर एक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। वो पराश्रित रहने वाला युग नहीं रहा कि कोई पंडित जी बताएंगे तभी हम इस कार्य को कर पाएंगे। आज आपको स्वयं से भी परिज्ञानवान होना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आगे के कालखंड में मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध प्रचलन में हम लोगों का है, वो एक पंचांग के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है योग करण नक्षत्र तिथिवार, तिथिवार नक्षत्रम योग करण में वच। ये 5 मुख्य भाग जो हैं ये ज्योतिष के हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इस प्रकार के पंचांग जो है 5 अंगों के सहित अन्य जो भी इसके गंभीरता है, जैसे आज भी चंद्र ग्रहण है, कहाँ है, क्यों है, इन सारे विज्ञान पे चर्चा करेंगे। और सब लोगों को मैं पंचांग सिखा दूं, सब लोग स्वयं से देख करके अपने एक एक कार्य का निर्णय करके ही अपने जीवन के एक एक कार्य को करें, महत्वपूर्ण कार्यों को करें। आ जाते हैं समय गणना के क्रम में थे। अब 7 दिन जो आपका सप्ताह है, उस 7 दिन को ही आप उठा करके देख लें। अंग्रेजी में संडे मंडे कह रहे हैं, संडे का अर्थ क्या होता है? ये मंडे का अर्थ क्या होता है? अगर अपनी दृष्टि उठा करके देखेंगे फिर से इस संस्कृत भाषा के तरफ, तो आपको पता चलेगा सोमवार है, जिसको चंद्रवार कहा जाता है, चंद्र ग्रह के नाम से। एक कहां से आया? आज आप ग्रह खोज ही रहे, बहुत से ग्रह आपको मिला भी नहीं है, बहुत से हमारे पुस्तकों के चोरी के माध्यम से आपने प्राप्त भी कर लिया, कई शोध भी अपने नाम से छपवा दिए, जो हमारे यहाँ पुस्तकों में, शास्त्रों में प्रदत्त अनादिकाल से प्रसिद्ध है। सोम, रवि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 के 7 जो है हमारे 2 छाया ग्रह को छोड़ करके बाकी जो ग्रह बचे उनके नाम से पड़े हैं 7 दिनों का नाम। अगर छाया ग्रह वो नहीं रहते, इन्हीं के तरह ग्रह रहते, तो 9 दिन का सप्ताह होता हम लोगों का, 7 दिन का नहीं होता। इसलिए हम जीवन में जो करते हैं कहीं ना कहीं ज्योतिष के अंदर आते हैं। ज्योतिष को मानते नहीं है, ज्योतिष को जानते नहीं है, इसके कारण हमारे कार्यों में किसी न किसी प्रकार का विघ्न, बाधा, रुकावट इत्यादि आते रहता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी काम मुहूर्त से करना।
सफलता प्राप्त हो और फल की प्राप्ति हो। सप्ताह, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मास, ऋतु, 2-2 महीने के करके 6 ऋतु वर्ष में आ जाते हैं। ऋतु के आगे बढ़ेंगे वर्ष, और ऐसे ही बढ़ते जाइए 10 वर्ष, अगले कालखंड बढ़ते 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 हम एक युग तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि कलयुग अभी चल रहा है, ज्योतिष नहीं बताया है, वही ज्योतिष को आहरण करने वाले शास्त्रों ने ही बताया है। मैं कई शास्त्र का अध्ययन के उपरांत में उन चीजों को, उन बिंदुओं को स्थापित करूंगा आपके मध्य में, लेकिन उसके योग्य तो पहले बने, पहले सामान्य जानकारी तो हो जाए। अब मैं भागवत के उन 22 से 25 अध्यायों में वर्णित ग्रह नक्षत्र के बारे में लगातार पहले उसको मैं कहने लगूं तो सब लोग को ऐसा नहीं कि शुद्धि हो जाएगा, स्पष्टता नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ हम लोगों को सामान्य संस्कार होना चाहिए। अब यह जो कालखंड है, काल गणना है, 9 प्रकार का कालमान माना गया है ज्योतिष में। सौरमान, चांद्रमान, इंद्रमान, ऐन्द्रमान, 9 प्रकार के काल गणना है। हम लोग तो एक ही सूर्यमान को लेकर के मुख्य रूप से चल रहे हैं। सूर्य के रश्मियों से लेकर के ही हम अपने जो है व्यवहार संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में आप कलयुग का देख लीजिए, 4,32,000 वर्ष है, जिसका लगभग 5,000 वर्ष मात्र बीता है, बाकी सब बाकी है। कलयुग के दुगने जो है आपका द्वापर का है, जो भगवान श्री कृष्ण आए थे। द्वापर के भी दुगने जो है वह त्रेता का है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव हुआ था इस धरा पर। और उसके पूर्व जो आपका सतयुग था वो त्रेता के दुगना है। ये सब गणना और इन युगों को मिला करके एक महायुग होता है, कल्प होता है, और ऐसे ही ये गणना बढ़ते जाता है। फिर प्रलय काल आता है, फिर सृष्टि होती है। तो सृष्टि के शुरू से लेकर के प्रलय काल तक ज्योतिष एक एक बिंदु में प्रविष्ट है। एक एक मिनट, एक एक घंटे का जो आप गणना रखते हैं, ये सब ज्योतिष का ही देन है। ज्योतिष ने ही कहा है कि सूर्य का सबसे प्रथम दर्शन जो है लंका में हुआ। शून्य देशांतर मान करके चला जाता है। सब जगह का अलग अलग देशांतर है सूर्य के रोशनियों के अनुसार। जैसे गया में लीजिएगा तो 20 है। ये क्षेत्र क्षेत्र पर है, किस क्षेत्र में आप हैं। वाराणसी में है, पटना में है, लखनऊ में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, सारी जगह सूर्य के जो गतिमान है अलग अलग है। और अलग अलग सूर्य के जो गतियां हैं अलग अलग प्रभाव करती हैं किरणें। ज्योतिष शास्त्र के सामान्य व्यवहार पे आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विषय बिंदु को समझते हैं, सूचियों को समझते हैं। ज्योतिष में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। ज्योतिष क्या है? मैंने ज्योतिष क्या है इसको बार बार दोहराते हुए यह स्पष्ट कर रहा हूं कि ज्योतिष वही है जिसको हम पर्यायवाची के रूप में प्रकाश कहते हैं। रास्ता तो नहीं है ज्योतिष, लेकिन रास्ता दिखाने वाला ज्योतिष जरूर है, प्रकाशक है। ज्योतिष शास्त्र। जय श्री राम जी। एक एक कार्य करने की विधा का प्रतिपादन करता है। जन्म हुआ तो किस कालखंड में हुआ है, उस समय हमारा कौन सा नक्षत्र किस स्थान पे है, नक्षत्र ग्रह सारे वर्णन के साथ प्रतिपादन करता है। हमारे यहाँ 12 राशियां होती हैं जिनको लग्न के रूप में लिया जाता है। 12 भाव कहा जाता है, उनको द्वादश भाव के नाम से जाना जाता है। वह है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब तो लग रहा है कि एक ही चीज पे थोड़ा सा आगे बढ़े। ये 12 राशियों को देखिए आप।
इसी को लग्न मान करके हम प्रत्येक कार्यों को संचालित करते हैं। मेष राशि है, स्थिर है। जब सर मेष स्क्रीन नहीं लग्न दिख चल रहा रहा हो है। तो स्थिर होने वाला काम को करना चाहिए। बाद में पंचांग भी आप लोगों को देखने आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आप स्वयं से निर्णय लेंगे एक एक कार्य करने का, कालखंड का, कि किस समय में आपको क्या करना चाहिए। मेष लग्न जब हो तो स्थिर काम को करें जिसमें स्थिरता हो, जैसे पढ़ाई लिखाई इत्यादि। वृष लग्न हो तो चर काम को करें, गाड़ी छकड़ा लेना, गाड़ी चलाना इत्यादि। मिथुन हो तो द्विस्वभाव वाला है, ऐसे कार्य को करें जिसमें चलना भी है और स्थिरता भी है। चल चल के लोगों से बात भी करना है, स्थिरता भी। और यही तीनों क्रम जो है 12 राशियों पर घटते जाता है। आप किस राशि के हैं ये भी यही निश्चय कर देगा। आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, जैसा कि सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति को बचपन के कालखंड में ही पहचान करके भावी और आगामी जीवन कैसा रहेगा उसका, किस क्षेत्र में इनको प्रवर्तित करना चाहिए, भेजना चाहिए, निश्चय कर सकते हैं। अगर शास्त्रों का अवलोकन, आलोढ़न, चिंतन, परिशीलन, मनन अच्छे से कर लिया जाए तो देख करके व्यक्ति के पूरे जीवन किस तरफ जाना आपके लिए अच्छा है, क्या करना आपके लिए अच्छा है, यह एक बार में स्पष्ट कर दिया जा सकता है। और ज्योतिष में तो ये पूरा भरा पड़ा है। पाखंडवाद को छोड़ देते, वर्तमान काल में शिक्षा दबी हुई है ज्योतिष में विशेष रूप से, और पाखंड जो है वह प्रभावी हो गया है। जानकारियां कम है और झाड़ फूक ज्यादा करते चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रमाण शास्त्र है, अप्रमाणित नहीं है कि बस हाथ देखे और कुछ बक दी। ये ज्ञान शास्त्र है। यह ग्रह, नक्षत्र, राशि, तिथि, वार, एक एक चीज के आधार पर निर्णय लिया जाता है और ये प्रभावी भी होता है। जैसा कि कोरोना आज आया, 2 साल 3 साल पहले आया कोरोना, और इसके लिए 10 वर्ष पूर्व हमारे पंचांग ने प्रकाशित कर दिया कि एक महामारी आने वाला है लगभग इतने दिनों में। वर्षा कब होना है न होना है सटीक गणना न बैठ पाए, या हमारे वातावरण पर्यावरण में हमारे द्वारा, मानवों के द्वारा अगर त्रुटि रहता है तो सबके जिम्मेवार ज्योतिष शास्त्र नहीं हो सकता है। कुछ हमारी भी जिम्मेवारी है जो होने वाली वर्षा को भी रोक दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कब क्या करना है इसका ज्ञान होना समुचित आवश्यक है सबको। जैसा कि 16 संस्कार जीवन में कहा गया है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि स्मृति शास्त्रों में 16 संस्कार 39 संस्कारों में से प्रमुख संस्कार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपेक्षित हैं, द्विज बंधुओं के। और एक एक संस्कार कब होना चाहिए यह निश्चय करता है ज्योतिष शास्त्र। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म लिए, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व जो मां के द्वारा गर्भधारण होता है तो मातृ पितृ सहवास कब हो, इसका भी निश्चय ज्योतिष शास्त्र करता है। उन कालखंडों में अगर शास्त्रीय प्रमाण के साथ उस संस्कार में, गर्भाधान संस्कार में अगर लोग जाते हैं तो निश्चित ही होने वाला वह शिशु, संतान बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी होगा, निश्चित। ऐसा मैं अपने मौखिक रूप से बस नहीं कह रहा हूं, या शास्त्र के ही मात्र बात से नहीं कह रहा हूं, समाज के बात से कह रहा हूं। ऐसे 3-4 लोग मिले, मैंने पूर्व में भी कहा था। एक हमारे गूगल बॉय के नाम से आप लोग जानते होंगे, कौटिल्य
उन्होंने कहा कि इसका जो भी प्रभाव है हमारे गर्भाधान से पूर्व ही शास्त्र के पालन करने का ही प्रभाव है कि इतना तेजस्वी है, बचपन में ही प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने में सामर्थ्य रखता है और किसी भी विषय बिंदु को एक बार देख लेता है तो इसके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। ऐसे कई छात्र यज्ञोपवीत इत्यादि होने के बाद बुद्धि की स्फूर्ति देख करके मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, कई अपने छात्रों के माध्यम से, कई अपने गुरुजनों के माध्यम से, कई सहपाठियों के माध्यम से, ज्योतिष बहुत ही प्रभावी है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के सीमंतोन्नयन इत्यादि होते हुए आगे बढ़ेंगे। नामकरण संस्कार, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, वेद के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र ने कहा है कि पुत्र हो या पुत्री हो, जन्म के 11वें दिन अथवा 10वें दिन पिता के द्वारा ही नामकरण संस्कार हो। ज्यादातर प्रमाण मिलता है एकादशे पिता नाम कुर्यात्, ऐसा लिखा है, वेद में लिखा है। किसी भी संतान के जन्म के बाद मौसा मौसी, नाना नानी, चाचा चाची जो आज नामकरण कर रहे हैं, चिंटुआ पिंटुआ मिंटुआ, सोनिया मुनिया, ऐसा कोई नाम न रख करके एक सार्थक नाम जिसका कोई अच्छा अर्थ निकलता हो, प्रभाव करेगा जीवन में। जब राम और कृष्ण भजने से हमारे ऊपर प्रभाव कर रहा है तो वह आपके पुत्र और पुत्री के नाम वह प्रभावी नहीं होगा क्या? बहुते प्रभावी होता है। शिशुपाल इत्यादि के एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए, देखा जाए तो कई जगह यह दृष्टिगत होता है। तो एकादशे पिता नाम कुर्यात्, ये ज्योतिष शास्त्र ने कहा। देखिए ज्योतिष एक एक चीज को बताता है, कब नामकरण करें, कब विद्यारंभ करवाएं, विद्या का आरंभ कब होना चाहिए, उसके बाद जनेऊ संस्कार। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक द्विजबंधुओं को ससमय यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि में बंधना ही चाहिए। निश्चित उनके बुद्धि में स्फूर्ति आ जाएगी, बिना संकोच, बिना संदेह के। विवाह संस्कार, किस लग्न में कौन सा विवाह और कैसा विवाह होगा, ये सारे के सारे निश्चय ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है। स्थिर लग्ने च दाम्पत्यम सुख सौभाग्य गृह्यते। अगर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो ऐसे स्थिर लग्नों में विवाह करें। मात्र दिखावा, बैंड बाजा, ढोल बाजा के चक्कर में न पड़ करके ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित उन वचनों का श्रवण मनन करते हुए उसके पथ पे चलें तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। आजकल क्या होता है कि प्रथम दिन तो खूब बड़ा बड़ा जो है से ड्राम सेट लगवा देते हैं, मोर बाजा क्या क्या आजकल चल गया है, घूम घूम के नाच नाच के खूब लोग बजाते हैं, डीजे चल गया है, लटक लटक के पेड़ में जो है खूब नाचते हैं। और महीने दिन, 1.5 महीने, 2 महीने, साल भर के बाद जो है आपसी जो स्नेह है वो कहीं ना कहीं द्वेष और एक दूसरे के ऊपर संदेह के भाव में वह परिवर्तित होने लगता है। समाज को इससे निकलने की जरूरत है, ये अन्यथा न ले तो ये व्यवस्था बहुत प्रभावी है। समाज जो है, कुछ तो पाश्चात्य सभ्यता ने, कुछ का बहुत ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता ने प्रभावी कर दिया इसको, हमारे वास्तविक मार्ग को अवरुद्ध करके अवास्तविक मार्ग में प्रसरित कर दिया है। हमें ज्योतिष का अनुसरण करके, ज्योतिष जैसा कहता है, जिन कालखंडों का नाम लेता है उसका अनुसरण करके उसमें काम करना चाहिए। आगे बढ़े तो विवाह के उपरांत भी कई संस्कार हैं, अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत, जो ससमय करने की विधा हमें ज्योतिष शास्त्र देता है। अगर ससमय किया जाए तो उसकी फल की प्राप्ति होती है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र जो इस आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं, किस नक्षत्र में किस कार्य को करना है, ये ज्योतिष शास्त्र इसको विधान करता है। जैसे कि मैंने आपको एक दृष्टांत दिया पंचक का, धनिष्ठार्धोत्तर, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों के मध्य में कभी भी
लकड़ी जमा नहीं करना चाहिए, वृक्ष नहीं कटवाना चाहिए। इन नक्षत्र को समझ लें कि जब चल रहा है तो छप्पर छाने वाला, ढलैया करने वाला काम नहीं करना चाहिए। गृह की ढलैया नहीं होनी चाहिए नक्षत्रों में, बहुत ज्यादा हानि करता है। मृत्यु का जो दाह संस्कार है वह भी निषिद्ध है, लेकिन मृत्यु के बाद थोड़े ना किसी शव को ऐसे रखा जाएगा। तो संस्कार करें तो उसके साथ 4 और उसके बना करके कर दे, नहीं तो 5 लोगों को जो है निश्चित ही मृत्यु प्राप्त होता है, वह क्षेत्र में या वह परिवार में। कुछ ऐसे नक्षत्र है जिस नक्षत्र में अगर हमारा जन्म होता है तो 27 नक्षत्र दोष लग जाता है, उसकी शांति की जाती है। ये सारे नक्षत्र आकाश मार्ग में विचरण कर रहे हैं। बराह मिहिर द्वारा प्रतिपादित ज्योतिष शास्त्र में देख लें या व्यास द्वारा प्रतिपादित इस आकाश विज्ञान के भागवत महापुराण में देख लें, श्रीमद् भागवत महापुराण में देख लें, और कई ऐसे शास्त्र हैं, मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि, जहां पे इसका वर्णन किया गया है। सूर्य सिद्धांत में वर्णन किया गया है, सूर्य का सिद्धांत का। सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह को प्रधान माना गया है। अगर आपकी बुद्धि प्रखर नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, संशय में अधिक रहते हैं, तो बुध और सूर्य का उपासना करें। पढ़ने में किसी छात्र का मन न लगता हो तो बुधवार को हरित दुर्वा घास गणपति के ऊपर चढ़ाएं, बुद्ध के शांति के लिए, बुद्ध के मजबूती के लिए। द्वादश भाव, प्रथम लग्न जो है, तन धन, ये एक एक चीज प्रारंभ होता है और क्रमशः आपका मित्र कैसा रहेगा, आपको भूमि कैसे मिलेगी, कैसी मिलेगी, आपका रोग इत्यादि कैसा रहेगा, आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे। अगर अस्वस्थ रहते हैं तो इस ग्रह के प्रभाव से रहते हैं, आपको ये उपचार करना चाहिए। उपचार की भी विधाएं हैं, ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण आएगा बाहर से तभी उपचार होगा। उपचार स्वयं से भी करने की विधा जो है ना वो श्रेष्ठ है। सूर्य कमजोर है, अकवन से हवन करें। चंद्रमा कमजोर है, किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना रहती हो, मानसिक रूप से वह परेशान रहता हो, उनके लिए पलाश का विधा है। पलाश के द्वारा, घृत में पलाश के लकड़ी को डुबा करके हवन करने की विधि है। चांदी धारण करने की विधि है। किस ग्रह को कैसे हम अपने अनुकूल बनाएं, एक एक चीज को जान करके और उसके अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले लोग शोर मचाते घूम रहे हैं। अरे शासन प्रशासन उनकी चाहे जो कमियां हो, कमियां तो हैं उनकी, लेकिन हमारी क्या सक्रियता है, हम कितना एक्टिव हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। आप दशम भाव में देख लीजिए, कर्म भाव में आपका जो जन्म हुआ है, दशम भाव कर्म भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कर्म कैसा करवाएगा। अच्छे अच्छे व्यक्तियों से भी नीच कर्म हो जाते हैं ग्रहों के प्रभाव से। ज्योतिष की महत्ता मैं बता दूं और ग्रह की महत्ता बता दूं तो एक कथा है शिव जी की। एक बार शिव जी शनि से कहते हैं कि तुम सामान्य लोगों को ही परेशान करते रहो, कभी 7.5 है तो कभी 2.5 है तो कभी 1.5 है। शनि कहा ऐसा नहीं है महादेव, हमारा कर्म सबके ऊपर और सबसे जुड़ करके रहना है। आपका भी समय से यह अवस्था आएगा, आया भी है। कभी सती के लिए आप कष्ट के भाजन बने हैं। ये सारे ज्योतिष का ही प्रभाव है, ग्रह इत्यादि का ही प्रभाव है। शिव जी कहें कि कब है हमारी 7.5, शनि समय बता देते हैं। शिव जी कहते हैं अच्छा तो देखते हैं कि तुम्हारा हमारे ऊपर प्रभाव होता है या नहीं होता है। और भगवान शंकर जब से 7.5 बताया जाता है शनि के द्वारा, तब से उतने दिनों तक एक पत्थर के जो पाषाण गुफा था पहाड़ का, उसमें जाकर के अंदर अपने बैठ जाते हैं और बाहर से एक बड़ा पत्थर जो है लगवा देते हैं।
नंदी के द्वारा। और जब तक शनि की 7.5 रही उसी में बैठे रहे, देख लेते हैं कि शनि क्या कर पाता है मुझे। जैसे ही शनि की 7.5 का वह कालखंड समाप्त हुआ, शिव जी बाहर आते हैं और शनि से कहते हैं कि क्या कर पाया तू हमारा। शनि कहता है कि जो इतने दिनों तक आपको ऐसे एक जगह चूके मुके होकर के बैठना पड़ा एक ही स्थान पर, यही शनि की 7.5 थी आपकी। आप चल नहीं पाए, आप पर्वतों पर रहने वाले थे जो पर्वतों में रह गए। तो ग्रह सबको और सबके ऊपर प्रभाव डालता है। आज समय कुछ कम लग रहा है, तो आगामी कक्षा में हम प्रयास करेंगे भी ज्योतिष को एक एक चीज, किस दिन किधर यात्रा करना है। बहुत से बिंदुओं को स्मरण करके आए थे कि हमको थोड़ा सा किस दिन किधर की यात्रा शुभ होता है, किस तिथि में कौन से कार्य करना चाहिए। जैसे देख लेते हैं तिथि को। तिथि तो लगभग लोग जानते हैं, जो ग्रह नक्षत्र नहीं जानते हैं उस पर बाद में विशद चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य जो जानते हैं उस पे आ जाते हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि है, द्वितीया तिथि है, एकम को प्रतिपदा कहा जाता है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या या पूर्णिमा, माने 15 तिथियां हैं। इन तिथियों का विभाजन 5 भाग में किया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। यात्रा इत्यादि निषिद्ध होता है, इसमें यात्रा नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि यात्रा इत्यादि न करें। भद्रा तिथि भद्र कार्यों के लिए है। जया तिथि तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। ये तृतीया, अष्टमी और जो त्रयोदशी है, इसमें जो काम शुरू करते हैं ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि वह कार्य अपने सफलता तक पहुंचता है। जया नामे है, जय की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। यात्रा इत्यादि निषिद्ध, शुभ काम निषिद्ध। और पूर्णा तिथि, काम की पूर्ति होने वाली तिथि, वो है पंचमी, दसवीं तथा पूर्णिमा अथवा अमावस्या। इन तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता के साथ ये जो पूर्णा तिथि है, इसका भी अपना प्रभाव है। जिस कार्य को शुरू करते हैं उसकी पूर्ति तक ये हमें ले जाती है पूर्णा तिथि। तो तिथियों का जब ज्ञान रहे तो तिथि से हम परिमार्जन करते चले, हमको किस कार्य को करना है तो कब करें। लग्न देखें। जी बताएं। नहीं, आप पूरा कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें बहुत लोगों के प्रश्न आएंगे, इसलिए जी आप पूरा कर लें। तो इस तरह से तिथियों का वर्णन है, किस तिथि में किस कार्य को करना है। एक एक इसके अंदर का भेद भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक भेदों पर। नक्षत्र में किस नक्षत्र में किस कार्य को करना है, किस कार्य को न करना चाहिए, ये सारी विषयों को उपस्थापित किया जाएगा कालखंड के अनुसार आपके समक्ष। किस ग्रह के कमजोरी से क्या होता है, इन चीजों का भी हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योतिष के नाना प्रकार के कालखंडों को, नाना प्रकार के भागों को, नाना प्रकार के चरण हैं ज्योतिष में। जीवन जीने के लिए मैंने कहा कि सुबह जगने से लेकर के शयन तक हमको किधर मुंह करके सोना है, किधर सर होना चाहिए, उत्तर दिग्भागे न मस्तिष्कम कुरु, वो निषिद्ध है। तो ऐसे एक एक विधा है। हमारे घर में किधर पलंग होना चाहिए, किधर शयन कक्ष होना चाहिए। हमारा घर में जैसे कि सामान्य कि अग्निकोण जो होता है, उस अग्निकोण में भोजनालय होना चाहिए, ठीक उसके पश्चिम में शौचालय होना चाहिए, पूर्व दिशा मध्य में भगवत कक्ष होना चाहिए, उसके वाम भाग में
गौशाला होना चाहिए और गौशाला के सीधा पीछे पश्चिम दिक भाग में भंडार होना चाहिए, भंडार कोने में। और जल कहाँ होना चाहिए, नल कहाँ होना चाहिए, एक एक चीजों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ज्योतिष में बहुत से विषयों का चर्चा किया गया है। ज्योति प्रकाश जो हमें जीवन जीने की शैली बताए, जीवन जीने के लिए मार्ग दिखाए, वह ज्योतिष शास्त्र है। वेद के 6 जो अंग हैं उसमें वर्णन किया गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। तो ज्योति ही शास्त्र जो है वह चक्षु है वेद का, और इस चक्षु पर जिसके द्वारा देखने का सामर्थ्य हम लोगों को मिलेगा, आगे भविष्य अर्थात आगामी कक्षा में विशद चर्चा की जाएगी। अगर इन विषयों पर कुछ पूछना चाहते हैं, विशेष प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे बहुत से विषय छूट रहे हैं, लेकिन किसी भी विषय को अगर प्रारंभ करते हैं तो समय बहुत ज्यादा खींचेगा, और 5 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। जी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, और सभी ने श्रवण किया आपके इस ज्ञान को, और शास्त्र में क्या लिखा है हम लोगों को भी पता चला। और पहला तो प्रश्न उनका है कि राशि के अनुसार नाम रखें या अपने मन से रखें, क्या सही होता है? कुछ लोग कहते हैं राशि के अक्षर पे नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं राशि के ही अक्षर पे रखना चाहिए। हाँ, नाम रखने के लिए 2 चीज, एक है पुकारु नाम और एक है राशि नाम। तो आप पुकारु नाम अलग रख सकते हैं जो राशि के नाम से भिन्न हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा गया चूचे चोला अश्विनी प्रोक्ता लीलू लेलो भरण्य था, उसी में क्रम से राशियों का भी चर्चा किया गया है। किस राशि में जन्म हुआ है तो किस नाम से, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, तो वो हो जाता है राशि नाम। वो राशि नाम है। मिथुन में जन्म हुआ है तो कु से रखेंगे, ग से रखेंगे, छ से रखेंगे, अलग अलग जिस राशि में जन्म हुआ है उसके अनुसार। लेकिन एक पुकारु नाम जो आपके द्वारा सुंदर सा किसी भगवान के नाम पे एक सार्थक नाम रखना चाहिए, जिसको अपने व्यवहार में निरंतर आप पुकारते रहें, और वह पुकारु नाम सामने आपका जो वत्स है, जो आपका संतान है, उस पर भी प्रभावी हो और आपको भी प्रभाव में। ऐसे नाम एक पुकारु होना चाहिए और एक राशि नाम होना चाहिए। जी, जैसे अजामिल तड़ गए थे, पुकारू नाम रख के अपने। जी 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 जी। विवेक एस मिश्रा जी का हैंड रेज है, जी पूछे अपना। जी, मेरे प्रवेश तक थोड़ा सा आप नेटवर्क के पास आइए, थोड़ा इधर उधर होके देखिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है विवेक भाई। जी, अब आ रही है? हाँ, जी हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि कोई प्रवेशिका या कोई ऐसी पुस्तक बताएं जो कि खाली समय में हम पढ़ के जो हमारा जैसे हिंदी के वर्ण, ज्योतिष की जो उसका आधारभूत जानकारी है वो हमें होती रहे। जी 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 जी। ऐसा कुछ बृहद अवकड़ा चक्र एक है, बृहद अवकड़ा चक्र को पहले पढ़ें, उसके बाद कई हैं, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो वो आपका मनोहर पोथी हो गया, गुड इंग्लिश मनोहर पोथी के तरह आरंभिक। और उसके बाद कई शास्त्र हैं, आपके जानकारी कितना प्राप्त करना है, किस प्रकार का जानकारी प्राप्त करना है उसके अनुसार। लेकिन बृहद अवकड़ा चक्र यह पुस्तक बहुत ही पतली और बहुत ही सरल पढ़ना चाहिए। जी जी, ठीक। लेखक इनके धन्यवाद। ये आजकल तो कई प्रकार के लेखक आ गए हैं, इसके संलग्न करता है लेखक, तो ये आरंभ से ही है। ये मैंने कहा कि जैसे ग्रह नक्षत्र इत्यादि का वर्णन तो वेद में ही है, लेखक तो व्यासी जी हैं, लेकिन इसके संलग्न करने वाले कई लोग हैं। एक और आप गीता प्रेस को लेकर के चलें, गीता प्रेस से मंगवा लें या चौखंभा से मंगवा लें। चौखंभा का सरल मिल जाएगा, कम दाम में मिल जाएगा, सुरम्य है, पढ़ने लायक। करनेश भाई पूछ रहे हैं शादी रात में होना अच्छा है या
दिन में जी, इसका दिन में होना प्रसिद्ध चाहिए। रात्रि विवाह हमारे यहाँ प्रारंभ, मैंने शायद पूर्व में भी इस पे कहा था, स्मरण ऐसा हो रहा है। रात्रि विवाह यवनों के प्रभाव में शुरू हुआ है। जो बाहरी आक्रांताओं ने हमारे देश को, हमारी सभ्यता को, हमारे देशवासियों को अपने चंगुल में ले लिए, और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शुभ कर्म होता था, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सज धज के जब निकलती थी, तो ये कहने में मुझे शर्म नहीं लग रहा है, अपितु ये बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप जगें, सजग रहें। हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, वो लेकर के चले जाते थे सौंदर्य को देख करके, और उनके अंदर में हम लोग थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, बोले तो हमारा भी प्राणघात होता था, बोलते ही थे प्राणघात होता ही था, हम लोग डरने वाले तो थे नहीं। लेकिन बात है कि हमारे आपसी टूटाव भटकाव कई प्रकार के कारणों के चलते हम कहीं न कहीं परतंत्र रहे, और इसका यही फल रहा कि हम लोग लगातार माँ, बहन, बेटी इत्यादि के द्वारा जो है दुर्भावनाओं का शिकार होते रहे। तो उनसे बचने के लिए रात्रि विवाह को शुरू किया गया। छिप के, हाँ जी। कृष्णा ढोलना एक पहनाया जाता है विवाह में, ढोलना भी उसी कालखंड से है। वो सुअर का मांस से कुछ बनता था उस समय में, अब ये सब नहीं है, लेकिन रात्रि विवाह चल रहा है। हेलो। जी 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 बोले, प्रणाम, स्वागत है कृष्णानंद भाई। मेरा प्रश्न है कि नाम का क्या प्रभाव पड़ता है? जी। किसका क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप लिख सकते हैं तो लिख दें, मुझे लगता है आपकी भी आवाज नेटवर्क। एक बार और बोले। नाम, जैसे नाम, कुछ भी नाम रखते हैं तो जीवन में उसका क्या असर होता है? जी 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 जैसे देखिए, अब मान लीजिए हम अपने नाम से बताते हैं, हमारा नाम है गोविंद, तो गोविंद गोविंद अगर कोई बार बार कहता है, तो गो मने इंद्रियां, गो मने गाय, गो मने पृथ्वी, गाम पात इति गोविंद। तो गोविंद शब्द जो है बार बार अगर कोई लेता है, नाम उच्चारण करता है, तो उसके मुख से बुद्धि के रक्षा करने वाला ऐसा उच्चारण होगा, तो कहीं ना कहीं बुद्धि शब्द का उच्चारण होगा। और हम जिस नाम का उच्चारण करते हैं, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ऐसा मार्कंडेय पुराण में है, तो वह विचार बार बार हमारे चिंतन मनन में आने से वही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जैसा नाम रखेंगे वैसी विचारधारा और वैसा ही जीवन हो जाता है। धुंधुकारी नाम था, काम भी धुंधुकारी वाला था। गोकर्ण नाम था, काम भी गोकर्ण वाला था। क्योंकि नाम का प्रभाव पड़ता है, नाम प्रभावी। स्वामी जी का नेटवर्क जा रहा है। आप लोग को आ रही है आवाज स्वामी जी नाम का प्रभाव होता है। आवाज बीच में गायब हो गई। हाँ अभी आ गई, ठीक है ठीक है। नाम का प्रभाव होता है, जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पूरा जीवन जो है नाम से प्रभावित हो जाता है। जैसा नाम रखेंगे वैसा ही प्रभाव होगा। तो मैं तो इस पक्ष में कहूंगा कि चिंटू, मिंटू और पिंकी वगैरह जो नाम है, इससे बाहर निकल करके एक सार्थक नाम रखना चाहिए, जो पुकारू बहुत सुंदर नाम है। जी जी बिल्कुल। जी संगीता दीदी, प्रणाम। बोल रहे दीदी, अपना प्रश्न पूछे। जी प्रणाम। प्रणाम सब लोग को। असल में मुझे एक चीज जानना था कि जैसा कि बता रहे थे स्वामी जी कि कौन से तिथि पे क्या नहीं करना चाहिए, तो आज ही मम्मी से मेरा बातचीत हो रहा था कि पितृपक्ष चालू है, तो हम कुछ नया ले कि नहीं ले बुक, क्योंकि समस्या है कि अभी के समय में आपके पास क्या बोले कि समय नहीं है या कुछ जरूरी काम रहता है, अभी नहीं करेंगे तो फिर रह जाता है। और अब बड़े बुजुर्ग नहीं है बताने वाले कि इस तिथि में ये काम मत कीजिए, उस तिथि में वो काम मत कीजिए। इंग्लिश कैलेंडर आ गया है, जो भी कैलेंडर हिंदी में भी जो हम लोग कैलेंडर मंगवाते हैं उसमें ज्यादातर कुछ रहता नहीं है कि ये मत कीजिए या मत, जो भी परंपराएं थी जो अभी स्वामी जी जिक्र कर रहे थे कि कोई मृत्यु हो जाएगा, छप्पर मत छवाइए, तो 5 लोगों का ऐसा वैसा, तो ये सब चीज अब लोग जानता नहीं है और धीरे धीरे जनरेशन के साथ चला जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अब हालांकि स्वामी जी तो नए जनरेशन के हैं, उस पे शोध कर रहे हैं तो उनको पता है, लेकिन आम आदमी तो नहीं जान रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने ये सब बात सुनी भी होगी जो उन्होंने बताई है।
तो इसको कैसे हम फिर से समझें, याद कर पाए या अपने जीवन में उतारें, इसके लिए जानकारी कहाँ से प्राप्त हो जो कि व्यवहारिक रूप से और ऑथेंटिक हो, मतलब प्रमाणित हो, कहीं से कहीं सुनी नहीं हो। अगर स्वामी जी इसके बारे में बताएं तो अच्छा होता। जी, सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रमाणित मार्ग पे ही चलें, और इसके लिए ऋषिकेश और महावीर इत्यादि पंचांग निकलते हैं जो पूर्णतः प्रमाण के साथ होते हैं। ये जो नए ठाकुर प्रसाद इत्यादि प्रसिद्ध हो गए हैं, ये किसी प्रकार के प्रमाण से पुष्ट नहीं है, भले प्रसिद्धि इसकी जो भी हो, आख्यात हो, फेमस हो। मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ की स्त्रियां भी गार्गेयी और मैत्री हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी विदुषी हुई हैं। शंकराचार्य को परास्त करने में अगर कोई समर्थ हुई तो वो मंडन मिश्र की पत्नी। तो आप सबको, पुरुष वर्ग के साथ हमारी माताओं को भी, हमारी बहनों को भी वह पंचांग ले लेना चाहिए। वो 20 से 50 रुपए के बीच के एक पंचांग आते हैं, ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग। उसमें एक हिंदी पंचांग भी है और एक संस्कृत पंचांग भी है। मैं तो कहूंगा कि एक हिंदी और एक संस्कृत दोनों पंचांग आप मंगवाएं। अगर हम लोग इस तरह जुड़े रहते और भगवान की इच्छा हुई कहाँ से प्राप्त तो कुछ मैं होगा? उसमें सामान्य जो जानकारी है, तो सामान्य जो जानकारी है मैं यहाँ से इतना कर दूंगा कि जिसके माध्यम से आप स्वयं से निर्णय और जानकारी को उससे निकाल सकते हैं और एक एक काम में आप स्वयं से निर्णय ले सकते हैं, पराश्रित होकर के ना आप रह सकते हैं। विशेष बिंदु के लिए किसी से आप सलाह लें, वो अलग विषय। तो आपको एक वो ले लेना चाहिए पंचांग, महावीर पंचांग एक हिंदी का और एक संस्कृत ऋषिकेश पंचांग। ये दोनों कहाँ से मिलेगा दीदी, पूछ रही हैं। हाँ, ये पंचांग दोनों मुख्यतः वाराणसी से प्राप्त होते हैं, लेकिन आजकल प्रत्येक शहर में विद्यमान है। गया, पटना, आप जहां से हैं वहां भी ये प्राप्त हो जाए, और नहीं तो फिर इसका पीडीएफ हमको बना करके सेंड करना पड़ेगा। लेकिन पीडीएफ वाला प्रभावी नहीं होता है, ये आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में ही होना चाहिए। जी जी मैम, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आचार्य जी, मैंने तो बचपन से जो पढ़ा कि जी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने रे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। जी, तो मतलब सब ईश्वर की ही प्रेरणा से चलते हैं। तो बिल्कुल सूर्य, जैसे आपने बोला सूर्य की साधना करनी चाहिए, तो हम लोग वही बचपन से करते रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ सही है, गलत है, क्या है? विवेक एस मिश्रा का फिर से हैंड रेज है जी। आप क्या बोलें कि सूर्य के साधना करते रहें? हाँ, अच्छा है। सूर्य के साधना तो बिहार इत्यादि प्रदेशों में सूर्य के साधना ने स्पष्टता दिखाया है। बुद्धि में जो आज प्रवीणता बिहार प्रदेश इत्यादि में दिखाई देता है, जो लोग कहे जाते हैं कि चाहे जो भी इनकी स्थिति रहे लेकिन ये बौद्धिक होते हैं, आर्यभट्ट से लेकर के चाणक्य पर्यंत, यहाँ तक कि बुद्ध को भी शिक्षा देने में अगर ये भूमि समर्थ हो पाई है तो छठी मैया, षष्ठी मैया सूर्य देव की उपासना के कारण। तो सूर्य की उपासना कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिक स्थिति को मजबूत करता है, सूर्य की उपासना करना चाहिए। और एक चीज है, नौ ग्रह में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, बड़े भाई ही समझ लीजिए। तो सूर्य की उपासना से बाकी ग्रह थोड़ा सा सामान्य ऐसे भी हो जाते हैं, तो सूर्य उपासना होना चाहिए। सूर्य को साक्षात नारायण भी माना गया है, सूर्य नारायण। तो नारायण की उपासना से बाकी सब ग्रह स्वाभाविक है, अनुकूल होने लगेंगे। जी, सूर्य उपासना बहुत उत्तम है सर। जी विवेक जी, पूछे प्रश्न। हैंड रेज है विवेक जी का। और किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, तो शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। 1 घंटा से अधिक हो गया है। जी पूछिए सुमन भाई। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आपने जी आज तो बहुत आपसे हम लोगों ने रुक सीखा। जाइए, वो उनका नेटवर्क चला गया, वो निकल गया है। उनका शायद नेटवर्क चला गया, वो निकल गया। बीच बीच में उनका ये हो रहा था।
वहाँ लाइट भी नहीं थी, उनका मोबाइल भी चार्ज नहीं था, फिर भी वो कैसे भी व्यवस्था करके जुड़े थे, लेकिन लग रहा है कि अभी नेटवर्क चला गया, वो निकल गए। सुमित भाई हैं हमारे साथ क्या? सुमित वशिष्ठ, वो भी आंसर दे सकते हैं। अभी तो बहुत सारे और वो निकल गए हैं स्वामी जी। तो नेक्स्ट बार भी हम लोग, हाँ हाँ अमित कुमार जी बोले। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। स्वामी जी का नेटवर्क चला गया है, वो निकल गए हैं। हम लोग 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कई लोगों के प्रश्न हैं, यदि वो आ जाएंगे तो ठीक है। उद्धव राय जी आप अपने प्रश्न बता दें तो हम उस ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि स्वामी जी उसका उत्तर दे देंगे और आप लोग को मिल जाएगा। आप संस्कृत वाले ग्रुप में हैं? जी। हाँ तो प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, स्वागत है, बताएं। एक्चुअली जो है ना, किसी दिन आचार्य जी को बोलिए कि पंचांग देखने का तरीका का एक दिन किसी दिन रखें प्रोग्राम। पंचांग हाँ पंचांग ज्योतिष देखने में का ही जो आगे, हाँ वो पंचांग देखने के लिए तो सामने किताब चाहिए और प्रत्यक्ष चाहिए ना, तब तो जी वो एक हाँ, एक अक्षर वो दिखाएंगे, पीडीएफ खोलेंगे और फिर लोगों को पढ़ाएंगे, तभी हो पाएगा ना वो, हाँ तो है वो ना? तो वो तो वो एक स्क्रीन एक शेयर पेज करना किसी होगा। किसी एक मैंने 15 पक्ष का या एक महीने का अगर वो बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे देखना है, तो हर महीने में देख सकते हैं। हाँ क्योंकि ठीक है, ठीक है, हाँ, उनको बोलें जी, बोलें। क्योंकि साठ साठ में जो रहता है ना, वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी मैं देखता हूँ तो समझ में नहीं आता कि वो है क्या, उसका मीनिंग क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को जिसको ज्ञान नहीं है उनको नहीं समझ में आता एक दिन जी। प्रोग्राम भैया एक दिन प्रोग्राम रखवाइए किसी दिन। वो हाँ ठीक है। पंचांग के पहले पेज पर वो दिया हुआ है विधि, पहले उसको पढ़िए खूब। जी। हाँ, उसमें जो है विधि दिया हुआ है पंचांग के पहले पेज पर ही। अच्छा तो अच्छा, हाँ उसको पढ़िएगा। ठीक है ठीक है। हाँ उस सब में वो हर घटी पल सब दिन राति दिए हुए है एक दिन का। जी हाँ। हाँ तो ठीक उसको ठीक पढ़ने ठीक है। से कुछ अनुभव हो जाएगा। और एक ठीक है। मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक आता है, अच्छा मुहूर्त चिंतामणि। जी। उससे उसको पढ़ने से वो सब घटी पल जितना भी पंचांग का मतलब है, वो सब मतलब उसमें दिया हुआ है, अच्छा मुहूर्त। ठीक है। उसको नाम है मुहूर्त चिंतामणि। अच्छा, ये भी गीता प्रेस में मिलता है क्या? गीता प्रेस का भी है, सबका वो मतलब गीता प्रेस में भी मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ सुमन भाई आप अपना प्रश्न बोलें, शायद यहीं पर लोग हैं और देखिए आंसर मिल जाता है, बहुत अच्छा है। सुमन भाई, हाँ संगीता दीदी फिर से कुछ पूछा। हाँ सुमन भाई बोले, नहीं आप थी, बोले। मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि आज जैसे वो बोल रहे थे आचार्य जी, तो आज वो दिनचर्या के बारे में बोल रहे थे, तो मैं यही पूछने वाला था कि आज का जो सेशन हुआ है, तो इसमें एटलीस्ट अगर कुछ बता दे, सुबह का शाम का या कुछ भी दिनचर्या जो कि लोग फॉलो करें, तो मैं ये पूछने वाला था उनसे। हाँ वो नेक्स्ट बार बोले हैं कि इसको करेंगे हम लोग, है ना, इसी को कि व्यवहार में कैसे लाया जाए इसको, है ना।